तुम शब्द कर लिया जाए पहले। जो पिछली परीक्षा में पूछे गए उन्हीं की बात कर लिया है। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन ऑप्शन में बता रहा हूँ। अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण। रोपण होता है। उन्मूलन का विलोम। उन्मूलन मीन्स होता है समाप्त करना, रोपण मीन्स होता है उसको स्थापित करना। ग्रस्त का। ग्रस्त। हाँ, ग्रस्त का। ग्रस्त का ऑप्शन है मुक्त, सुप्त। हाँ, मुक्त होता है। मुक्त होता है। स्थावर। अच्छा। स्थावर का सचल, चंचल, चेतन, जंगम। जंगम। अनिवार्य। ऐच्छिक। ये सारे जो है पीसीएस मेंस में आए हुए वो। इसी साइड क्या है? प्रीलिम्स सी साइड का जो पेपर होता है प्रीलिम्स में उसमें आए हुए हैं। चिरंतन। ऑप्शन है अचिंतन, अचर, अचेतन, नश्वर। नश्वर होता है। अनुरूप। अनुरूप का प्रतिरूप। अनुरूप, अनुरूप। हमारे अनुरूप। अनुरूप। प्रतिरूप। अभ्यांतर। आभ्यंतर। हम्म। वाह्य, अंदर का, मध्य, अभी अभी। हाँ, अभ्यंतर वाह्य। ये सही लिखा बिल्कुल। हाँ। मसरण। ऑप्शन है सुकुमार, चिक्कड़, रुक्ष, असृण। रुक्ष। हाँ। जी। बड़ा ऊ नहीं है, छोटा ऊ है। रुक्ष। हाँ? मसण मीन्स होता है हमें लगता है ताकतवर। देख लीजिए। उत्थान का पतन। उल्लास का हर्ष, विषाद, कष्ट। विषाद। हाँ। आगमन, सॉरी, आवाहन। विसर्जन, वेरी गुड।
परुष, अपौरुष, सरल, कठोर, कोमल। परुष का मतलब कोमल, विलोम होता है कोमल। कोमल, हाँ। है? नहीं नहीं, प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स इस साइड का। कुटिल, कुटिल का विलोम, कुटिल का ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। जटिल, रूढ़, ऋजु, वक्र। ऋजु होता है, हाँ। आसक्त, विरक्त, आसक्त का विरक्त। आर्द्र, शुष्क। शुष्क। मूक, अंधा, लंगड़ा, वाचाल, बात, वाचाल। समिष्ट, बताइए, ऑप्शन बताएं। समूह, समग्र, विशिष्ट, व्यष्टि। हाँ। नहीं। हाँ। निषिद्ध, ऑप्शन बताएं। प्रतिबंधित, अनुपयोगी, संदिग्ध, विहित। विहित होता है। निषिद्ध मीन मना करना, विहित मीन्स आज्ञा देना। विहित। नरसैगिक, नेचुरल है, नरसैगिक का मतलब नेचुरल होता है, कृत्रिम होता है। नरसैगिक का होता है कृत्रिम। परिसीमन, परिसीमन। ऑप्शन बताएं। ससीम, निर्सीमन, असी, असमीन, असीमन। असमीन होता है इसका, असमीन। विशेषण का विलोम, विवेचन, संश्लेषण। हाँ। अत्यधिक का विलोम, अत्यल्प। हाँ। अधिक का विलोम अल्प होता है, अत्यधिक का विलोम अत्यल्प होता है। हाँ। अत्यल्प। हाँ। वृत्त का विलोम
ऑप्शन बताए। अनैक्य, वक्र, विकीर्ण, अनृत। अनृत। हम्म। समास का विलोम। व्यास, साहसिक, समस्या, सामासिक। वेरी गुड। शुष्क, आर्द्र हो चुका है। स्थूल, स्थूल का बताइए। ऑप्शन सुनिए। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, शाश्वत। स्थूल का है, स्थूल का। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, शाश्वत। शाश्वत होता है। स्थूल का विलोम शाश्वत। पृथक, पृथक करना, एकृत करना। मिश्रित थोड़ी ना है। आधुनिक, प्राचीन, प्रथम का। वेरी गुड। अनुरक्ति, अनुग्रह, विग्रह, अमृत, विष, सदाचार। सदाचार में कदाचार। आवर्तक, अनावर्तक। आवर्तक का होता है अनावर्तक। गौरव, लाघव। मूर्धनी। वेरी गुड। जीवंतता। उदय, संधि, विग्रह, जड़, हाँ चेतन। अग्र, पश्च, पश्च। विकीर्ण, विकीर्ण का क्या? सुन लीजिए ऑप्शन पहले। विस्तार, भीतर, वितरण, एकत्र। एकत्र। प्रचुर, मृदुल, निम्न, अल्प, ऊर्ध्व। अल्प। प्रचुर मतलब पर्याप्त मात्रा में, अल्प मतलब कम मात्रा में। जैसे ऑप्शन में क्या, निम्न मतलब ये देखिए क्वालिटी है। निम्न क्या है? क्वालिटी है। उच्च क्वालिटी, निम्न क्वालिटी, और ये क्वांटिटी है। प्रचुर मात्रा मतलब ये क्वांटिटी को दर्शाता है। स्तुति, स्तुति का विलोम निंदा, शुभ प्रशंसा, अशुभ निंदा। उत्थान, निर्मल, मलिन नहीं मलिन, मलिन नहीं मलिन। मलिन बस्ती नहीं होती, मलिन बस्ती होती। थल, जल। अतिवृष्टि, पाश्चात्य, पौर्वात्य। हाँ ये बताया गया है।
ऋणी, ओ ऋण, आविर्भाव, वेरी गुड, कृपा, कोप, ऋण, कृपा का कोप, राजा, व्यास, समास, वेरी गुड। अमित, अमित का ऑप्शन है दुर्मित, कुमित, परिमित, सुमित, नहीं परिमित। हाँ, अमित का परिमित, अमित, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, वेरी गुड। पोषक, शोषक, दीर्घायु, अल्पायु, अनैश्वर्य, पोषक का शोषक, दीर्घायु, अल्पायु, उपमेय, अनुपमेय, सुलभ, जोड़, घटाव, तृष्णा, ऑप्शन है वितृष्णा, निःस्पृह, संतुष्ट, वितृष्ट, वितृष्णा होता है, तृष्णा का वितृष्णा, निषिद्ध, इतना जल्दी का है, विहित, निषिद्ध का विहित, भूगोल, निषिद्ध का होता है, हाँ विहित, भूगोल का खगोल, सहयोगी, पड़ोसी का आप क्या मानते हैं? एकल, बहुल, हम्म, अश्लील, श्लील, हाँ, अर्जन, व्ययन, 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 कथित, अकथित, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का ऑप्शन सुन लीजिए, भिज्ञ, अभिज्ञ, अनाभिज्ञ, अनअभिज्ञ, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होगा, बात वही है ना, समझ गए नहीं? जैसे हाँ अभिज्ञ है उसका अनअभिज्ञ होता है। अब देख लीजिए, अभिज्ञ है, ठीक, इसका पर विलोम क्या होगा? अन, लोग बड़ा देर में सो के उठते हैं। हाँ, अभिज्ञ का मतलब क्या है? नहीं भाई, आप ये ना देखिए कि इसमें अभिज्ञ लिया हुआ है,
ये, ठीक। और यहाँ अनभिज्ञ है, अपोजिट है ये। हाँ, भिज्ञ और अभिज्ञ हमें लगता पर्यायवाची। बर्बर सभ्य, व्यास, अनुरक्त, अर्जन, कथित, अकथित, कृतज्ञ, कृतघ्न, संकीर्ण, संकीर्ण का विस्तीर्ण, संकीर्ण का विस्तीर्ण, महात्मा, उद्धत, उद्धत का लिखिए। उद्धत, उद्धत का है विनीत। हाँ, ये ऑपरेशन है अल अक्सा फ्लड। ये अलग से लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, ये विलोम में नहीं है। ये हमास का ऑपरेशन है। ये हमास ने जो इजराइल पे अटैक किया है इस ऑपरेशन के तहत। और इजराइल ने जो जवाब दिया है वो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड है। ये हमास का है। तबाह तो हो ही जाएगा। हाँ, और ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। ऑपरेशन सॉरी, आयरन स्क्वायर। अभी सब बता दे रहे हैं यार, गाजा पट्टी हो। हाँ ठीक है, मोबाइल अभी देखे नहीं हमने, करा देंगे। हाँ, उद्दत लिखा, उद्दम, उद्दम, उद्यम सॉरी उद्यम। प्रवीण आलस्य नीरज नृप, आलस्य नीरज नृप। अरे नहीं, आलस्य होता है, उद्यम मीन्स कर्मठ होता है, उद्यम मतलब होता है कर्मठ। आलस्य होता है विलोम। अनिवार्य, हम्म, उन्मुख, उपकार, अपकार भी होता है, अनुपकार भी होता है। हास, रुदन, हास मीन्स हंसना, रुदन मीन्स रोना। ग्रस्त,
ग्रस्त, मुक्त, प्रछन्न, प्रछन्न का विलोम लिख लीजिए या ऑप्शन दे बता दीजिए। प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध, गौड़। प्रतिपन्न, प्रछन्न, इसका ग्रस्त का मुक्त, प्रछन्न का प्रतिपन्न, हाँ? प्रछन्न मीन्स होता है जो दिखता नहीं है, हाँ दिखता नहीं है जो, और प्रतिपन्न मीन्स है जो दिखता है। अनुग्रह, अनुग्रह का विलोम बताइए। विग्रह, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ। हाँ वह अनुग्रह का विग्रह, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। कर्कश, मधुर। प्रसारण, ऑप्शन तो सुन लीजिए, संकुचन नहीं है ऑप्शन में। प्रसारण में है प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन, संदर्शन। आकुंचन, वेरी गुड। सदैव, सदैव मीन्स हमेशा। आप और अपोजिट क्या होगा? विरद, विरज या विरल या विरत। विरल। सहोदर, अन्योदर। चपल, चपल। गंभीर, वाचाल, चंचल, उद्यमी। हाँ गंभीर। रुग्ण, रुग्ण मीन्स रोगी। स्वस्थ, शुक्ला जी बताएंगे। उद्धत, हाँ नहीं देख लिया। ठीक। निंदा, स्तुति। आकाश, पाताल। पृथ्वी, आकाश। प्रच्छन्न बताइए शुक्ला जी। हैं? प्रतिपन्न अभी बताया है। प्रभावी, पाश्चात्य, पौरस, हाँ। अनुग्रह, सुषुप्ति, जागृति। कौटिल्य, लिख लीजिए इसको। कौटिल्य। ऑप्शन देखिए, मार्दव, आर्जव, मृदुलता, आर्तव। आर्जव होता है। ऋजु, वक्र। संकीर्ण, श्री गणेश का विलोम इतश्री। क्या में आए हुए हैं? है? कौन सा? नहीं, हिंदी में
हिंदी जो है एमटीसी नहीं है, हिंदी में जो है आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में आपको आरओ कम से कम तैयार करना है, आरओ भर का। अच्छा, नहीं हिंदी तो वही आती बार बार, जो टफ टफ हिंदी है वही आती है। चलिए जरा एक बार और थोड़ा देख लीजिए। जो ना आता है उसको लिखते जाइएगा, जो आता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ? नहीं खत्म, अभी कुछ नहीं है। खत- जिसको गोद में स्थान मिला हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन नहीं है, एक शब्द। हाँ, अंकस्थ। वेरी गुड, लिख लीजिए। जिसको गोद में स्थान मिला हो, अंकस्थ। हाँ। अंकस्थ। हाँ। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। महल के अंदर का हिस्सा, वेरी गुड। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला, जिगीसु। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला। है? पीने की चाह रखने वाला। हाँ, पिपासु। पिपासु। अरे रेट हुई है वही बता रहे हैं, एज क्यों लिखे एपीएस को, उसमें कुछ नहीं होना है। पिपासु, पीने की चाह रखने वाला। हम्म। खाने की, खाने का इच्छुक। खाने का इच्छुक। बताओ शुक्ला जी। इसमें सब में छोटे उपमात्रा लगा दो। जो अत्यधिक भूखा हो, वो भूचित। जो अत्यधिक भूखा हो, वो भूचित। इस, ये भूखा है, अब भूचित इसी से बनेगा। किसी को मारने की चाह। अच्छा ये टफ हो रहा है, ये टफ है। हाँ। हाँ, ये टफ है। हाँ, इसमें जो है,
और क्या। हाँ वही सही बात है। भोजन करने की चाह, लिखा तो। जिघांसा, किसी को मारने की चाह, जिघांसा। भोजन करने की चाह, नहीं भाई, देखिए खाने का इच्छुक है ये, और ये है भोजन करने की चाह। यही तो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जिघत्सा, जिघत्सा। जिंदा रहने की चाह, जिजीविषा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र चाह, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र चाह, अभिप्सा। अभिप्सा, प्राप्त करने की तीव्र चाह। दक्षिण पूर्व की दिशा, दिशा वाला लिख लीजिए। ऐसे दिशा बनाइए। हाँ ऐसे दिशा बनाइए। तो दिशा तो ये जानते हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो दिशा लिख लीजिए, इसमें को पूछा जाता है दक्षिण पूर्व की दिशा। दक्षिण पूर्व के बीच यानी कि ये है आग्नेय, ये है ईशान। सा गलत वाला लिख दिया मैंने। हाँ तो उत्तर, अरे सॉरी 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 सॉरी, हाँ गलत जगह लिख दिया है। ईशान ये होता है। वायव्य, वायव्य। नैऋत्य, नैऋत्य है दक्षिण पश्चिम। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की चाह, ये इसको ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा सही रहता है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की चाह, तृष्णा। तृष्णा, तैर कर पार करने की इच्छा। वेरी गुड, तितिरसा।
ठीक मान गए आपकी बात, तो ये कठिन वाले ना लिखवाएं। हाँ, युद्ध की चाह रखने वाला, फिलिस्तीन समझ लो। हैं, बताओ। युद्ध की चाह रखने वाला, युयुत्सु। युयुत्सु है चाह रखने वाला, और युद्ध की चाह युयुत्सा होता है। अगर इसमें ये है युद्ध की चाह, और ये है चाह रखने वाला। ये है हमास, ये है इजराइल। जो कार्य बिना वेतन के संभाला जाए, अवैतनिक। वह बात जो सुनी गई हो, जो न सुनी गई हो, अनसुनी। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के पहले का समय, पूर्वाह्न। जिसका कभी जन्म ना हो, अजन्मा। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, अब आसान आ गया, एपीएस वाला आया। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, यार अलग है। आधिक्य का, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। है जुड़ी। आदित्य का, वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो, असाध्य। जिसे त्यागा ना जा सके, हाँ तो जैसे मान लो क्या, हाँ वही। अरे ठीक ना हो सके कठिन हो, बात ही कही है। हाँ, जिसे त्यागा ना जा सके, अपरिहार्य। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अन्योन्युपाय। अनन्योपाय, अनन्योपाय लिख दें क्या? अनन्योपाय। बिगड़ा हुआ शब्द, अपभ्रंश। हम्म।
अपभ्रंश। हाँ, जिसकी आशा न हो, अप्रत्याशित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। हाँ, जिसे मारना उचित न हो, अवध्य। जिसे मारना उचित न हो। हम्म, वध करने, न करने वाला, योग्य। हाँ 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 हाँ, अघन्या होता वैसे, अघन्या। हाँ, प्रारंभ से अंत तक। वेरी गुड। आद्योपांत। यस। आद्योपांत लिख दे क्या? प्रारंभ से अंत तक। देखिए भैया, हिंदी तो टफ आएगी ये है। अरे यार, तो मेरे कहने से अगर आसान आ जाए तो मैं, चलो आसान आसान। गोद लिया हुआ पुत्र। अब आपसे पूछ रहे हैं जो आ चुके हैं। दत्तक। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क सम्मत। लिख लिया? अगला देखिए। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए एक शब्द। धीरोदात्त। ये शायद अभी चर्चा की है किसी दिन। हाँ, धीरोदात्त। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक के लिए शब्द। दयालु, शांत, धीर, योद्धा, नायक। दूसरों की बातों में दखल देना, दखल देना, इसके लिए एक शब्द। हस्तक्षेप, आक्षेप, दूरदर्शी, अपकारी। आक्षेप। हाँ, दूसरों की बातों में दखल देना, आक्षेप करना। हाँ, मुझे नहीं पता उर्दू। आक्षेप। हम्म। बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु। जो अपने स्थान या स्थित से अलग न किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थित से अलग ना किया जा सके। हाँ,
अच्युत, अटूट, अटल, अदेय, अच्युत, वेरी गुड। हाँ, मछली के समान आंखों वाली, मीनाक्षी। हम्म। हाँ, मीनाक्षी। राम की तो होने से लक्ष्मण की भी नहीं है। हाँ, जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। एक हाथ से दूसरे हाथ में देना, हस्तांतरण, हस्तांतरण। विनिमय अलग चीज है। विनिमय होता है बेसिकली जो है, एक्सचेंज कहेंगे, बदलना, बस। हाँ, चेंज करना। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध। वैध नहीं है, विधिक नहीं है, लीगल नहीं है। कानूनी रूप से जो नहीं होगा वो विधिक नहीं होगा। विधिक मतलब कानूनी रूप से सही हो, वो अवैध। शुक्ला जी बताएंगे। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, ठीक। कृपण। पर्वत की तलहटी, हम्म। उपत्यका, धन व्यय करने वाला। कंजूसी से धन व्यय करने वाला। हम्म। हाँ हाँ, अरे शुक्ला जी जैसे। पर्वत की तलहटी, ट्रेन लेट है, कहाँ जाना है? क्या प्रजाति? हाँ। अच्छा, इधर से जाते हैं क्या? तो इधर से कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं लंबा फंसेंगे। आप उसमें जाते होंगे ना, इंद्रांचल में। आप ऐसे निकलिए एकेटी के पास, और फिर रेलवे लाइन की पैरेलल आप चले जाइए सीधे। नहीं, वहाँ कुछ नहीं, बहुत बढ़िया रोड है। आप पैरेलल जाइए सीधे, जानकीपुरम थाने निकलेंगे। हाँ हाँ, वही जाना है। आग नहीं जाएंगे हम, परमानेंट वही जाते हैं सीधे। हाँ हाँ, जो झुग्गी झोपड़ी वाले किनारे बसे हैं। बहुत अच्छी विश्वविद्यालय किनारे वाली ना रास्ता। हाँ। नहीं तो आपको इधर से नहीं रेलवे क्रॉसिंग पे जाना है, आपको इधर से जाके जाना है। हाँ। चलिए, खैर खैर खैर, आगे कहाँ पहुंचे थे? पर्वत की तलहटी, उपत्यका,
मोक्ष की कामना करने वाला, मुमुक्षु। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, प्रेषित पति का। हाँ, अभी इकट्ठा मिला तो लिखा है। हाँ हाँ। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है, प्रेषित पति का। अरे जाने वाला हो, ज्यादा कम से याद हो जाएगा। हाँ, तो हम तो क्वेश्चन पेपर पूछ रहे हैं, वो इकट्ठा थोड़ी लिखा हुआ है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। वन में लगने वाली आग, दावानल। जिसके पास कुछ भी ना हो। वेरी गुड। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो, निस्पृह, निस्पृह। स्पृहा मतलब लिखा हुआ है, स्पृहा मतलब है। ये है, निस्पृह होता है इसका। हाँ, नी खाली लगना है, स्पृह होता है, निस्पृह। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। अनुचर जो हाँ, नहीं नहीं, अनुचर मतलब आपके विचारों को जो है अडॉप्ट करता हो। चलो इसको छोड़ो, आ जाओ, जो कल बचा हुआ है उसको निपटा ले। हैं? संविधान संशोधन हम लोग बात कर रहे थे। हाँ, कहा। अच्छा। अच्छा, कब कब लगा? हाँ, ठीक। जो आपकी परीक्षा में जो आपकी परीक्षा में इम्पोर्टेंट है, चलिए लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखिए क्या है, कौन कौन है। पहला लिख लीजिए, पहला इंपॉर्टेंट है, पहला संविधान संशोधन 1951। पहले हम क्या किया है, शुक्ला जी बताइए। नवी अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में,
नवी अनुसूची में रुपेश क्या है? भू अधिनियम नियमों का विधिमान्यकरण, नवी अनुसूची। नहीं नहीं, संशोधन और जो मिसलिनियस, नहीं नहीं, इंपॉर्टेंट वाले करने हैं खाली, सब नहीं संशोधन याद करने हैं। 104 संशोधन हो चुके हैं। हाँ, 1951। की आत्मा, अरे बाप रे, अनुच्छेद 32 को कहा है, खाली अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वो दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी थी। अगर आपसे पूछा जाता है संविधान की आत्मा, तो आप प्रस्तावना लिखेंगे। अगर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो फिर कंफ्यूजन क्या है? ठीक है, चलिए। हाँ, भू अधिनियम। क्या? अरे क्या गुड़ु गोबर किए दे रहे हो? अरे मौलिक अधिकार यहाँ कहाँ आ गए? वो 44वां संशोधन है, संपत्ति का अधिकार। बबलूस बोले मंगाए क्या? 42वां संविधान संशोधन, लिखिए 42वां। जो पूछे जाते वही लिखिए, बाकी 42वां में लिखिए। इसे लघु संविधान कहा जाता है, इसमें बहुत चेंज किया गया। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। पंथ निरपेक्षता सब, हाँ 76। 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। समाजवादी, अखंडता। क्या? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। फिर और लिखे, मौलिक कर्तव्य इसी संविधान संशोधन में लाए गए। चवालीसवां लिखिए, 1978। अच्छा 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 अच्छा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। हाँ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जो चेंजेस जिसमें जोड़े गए, प्रियम्बल में 3 जो है टर्म नए जोड़े गए। पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 44वां लिखिए, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, 1978।
संपत्ति को के अधिकार को मौलिक अधिकार किस से हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब यह सिर्फ विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। नेक्स्ट देखिए 61वां संविधान संशोधन 61, 61वां संविधान संशोधन 1989। वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। 89 ही है जब उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा संस्कृत ली गई, उर्दू, सॉरी उर्दू। संस्कृत, हाँ ठीक है, लिख लिया। 61वां हो गया। शुक्ला जी 73वां बताइए क्या था, कब कब जोड़ा गया और क्या लाया गया 73वें संविधान संशोधन में? 73वां संविधान संशोधन शुक्ला जी बताएं, ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अगर ये नहीं आया तो समझ लो इतने दिन की पढ़ाई से शून्य है तो शून्य ही माना जाए। रुपेश बताओ 73वां, बताओ आर्यन। अरे महाराज, दल बदल वाला तो किया ही नहीं, 52वां लिख लीजिए, सही कह रहे हैं, हाँ 52वां भूल गए, 52वां लिख लीजिए, 52वां संविधान संशोधन। नाइनटीन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 दल बदल से संबंधित है और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसमें। ये सही किया आर्यन ने, गलत बता के हमें याद दिला दिया, नहीं तो छूट जाता ये। हाँ अगला 73वां संविधान संशोधन लिखिए 1992, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नाइनटीन 92 ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11th शेड्यूल जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा 73वां 74वां रटा होना चाहिए, ये पूछते जरूर हैं पक्का। अभी थोड़ी देर में पूछे ले रहे हैं। ठीक, तो 74वां बता दीजिए, 74वां बता दीजिए कौन सी अनुसूची? वाह, चाहे जब पूछ लो कह रहे हैं। अगला लिखिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74वां संविधान संशोधन 93। तिरानवे, हाँ हाँ साथ ही चल ही रहा था, इम्प्लीमेंट होने की डेट चेंज है खाली। ठीक है, तो इसमें क्या था? नगर निकाय, म्युनिसिपल कारपोरेशन, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या कह रहे हैं? अरे सभासद को ये नहीं पता है, एक एक बीडीसी का एसोसिएशन है, पूरे उत्तर प्रदेश बीडीसी संघ है, उनके अध्यक्ष को ही नहीं पता बीडीसी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट देखिए 86वां संविधान संशोधन, हमें लग रहा है कोई छूट रहा है। नहीं नहीं ठीक है, 86वां करिए पहले।
69वां नहीं, 86वां। शुक्ला जी बताएंगे। आर्यन बताओ। वेरी गुड, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, मौलिक अधिकार बनाया गया, शिक्षा का अधिकार। हाँ 2002। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया। शुक्ला जी और कहाँ पे ये इसमें चेंज हुआ था? नहीं, मौलिक कर्तव्य में 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया था कि माँ बाप का अधिकार वो कर्तव्य होगा। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अगला शुक्ला जी बताएं। किस शीर्षक से? अरे नहीं भाई, नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में है, फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4A में है। हम अगला पूछ रहे हैं, तुमसे नहीं पूछेंगे। तो चलिए ठीक है, इन्हीं से कहा, लेकिन ये है बार बार बता नहीं पा रहे हो। हम पूछते कुछ हैं, बताने कुछ लगते हो। 91वां संविधान संशोधन बता दीजिए। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और अभी चर्चा किया है, कल किया है। देवस बताओ। हाँ रुपेश भैया। रचना। हाँ, मंत्रि परिषद में सीटों का जो संख्या है 15%, लिख लीजिए। हाँ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 मंत्रि परिषद की सीमा निर्धारित की गई, यानी कि मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के 15% और राज्य विधानसभा में 15%, मिनिमम 12। हाँ 52वां संविधान संशोधन लिखिए। हाँ 92वां, 92nd। संविधान में मान्यता प्राप्त 4 भाषाएं ऐड की गई, मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली। पहले 18 थी, उसके बाद अब 22 हैं। मैथिली संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो है 4 भाषाएं इस संविधान संशोधन में ऐड की गई। 4 भाषाओं में है मैथिली, डोगरी, बोडो, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। ठीक शुक्ला जी, वापिस से पूछें तो? अच्छा रिजर्व में रखा करो। आर्यन बताइए, भाषाएं किस अनुसूची में है? वेरी गुड। तो 7वीं अनुसूची में शुक्ला जी क्या है? हाँ? 92वां संविधान 2003। अरे बाप रे, 7वीं में है कानून बनाने के विषय, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। छठी में तो राज्य का नाम दिया गया है। हाँ छठी में अरे लड़ाई क्या कर रहे हो? अच्छा चलिए कोई बात, शुक्ला जी बताने चाहते हैं तो कुछ और बता। हाँ आप बता तो दिया है सब। चलिए पहला बताइए शुक्ला जी। भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र 2 में क्या है? दूसरी अनुसूची का विषय क्या है? चुप रहिए भाई। शपथ ग्रहण दूसरी में है, पहले वेतन है फिर शपथ ग्रहण है। हाँ
ठीक, चौथी में क्या है रुपेश? चौथी में, हाँ सही है, उसमें कोई डाउट नहीं। चौथी में क्या है? चौथी बताओ। चौथी, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया जाता है। ठीक, पांचवी में है अनुसूचित अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, और छठी में है असम मेघालय मणिपुर मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। सात में है कानून बनाने के विषयों को बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक, तो शुक्ला जी अवशिष्ट शक्ति क्या होता है? अवशिष्ट शक्ति क्या होता है? पूरे वाक्य है ये। अवशिष्ट शक्ति किसे कहते हैं? अरे महाराज, जैसे हमने आपको बताया कि सातवीं अनुसूची में कानून बनाने के विषय बांटे गए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। कोई नया विषय अगर आता है बनाने के लिए, कोई नया विषय आता है उस, क्योंकि इनको तो फिक्स है कि इस पे कानून ये बनाएंगे, इस पे ये बनाएंगे, इस पे ये बनाएंगे। अगर कोई नया विषय आता है तो उस पे कानून बनाएगा कौन? वो कहलाएगी अवशिष्ट शक्ति, और अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाएगा हमेशा संसद। ठीक, तो अवशिष्ट शक्ति होमवर्क है आपका कि किस देश के संविधान से ली गई। संविधान संशोधन से ली गई। हाँ, किस देश के? अवशिष्ट शक्ति। हाँ ठीक, शुक्ला जी से होमवर्क है। अब लिखिए 101वां संविधान संशोधन। ये जीएसटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा जीएसटी। जीएसटी लाया गया इसमें। 102 लिखिए। कौन सा? 2016, 2016 अमेंडमेंट किया गया 2016 में। 102वां संविधान संशोधन लिखिए। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 का है। पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया 2018। 103वां लिखिए। 2016 अमेंडमेंट किया गया था। 102वां में लिखिए। 101 से लेकर 105 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 101 में जीएसटी है, 102 में है ओबीसी को, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103 में लिखिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया। कश्मीर वाला कैसे आ जाएगा? अमेंडमेंट थोड़ी है कोई। 10% आरक्षण जो दिया गया है 2018। 8 लाख तुम आते हो क्या इसमें? हम्म, लेकिन लेते नहीं, लेते नहीं, चाहिए नहीं। एक्चुअली वो समस्या जानते हो क्या उसमें? उसमें घर का मानक है। आपका शहर में अगर 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा मकान है तो आप आरक्षण में नहीं है। लेकिन है क्या इसका इतना जो है वो घालमेल हो रहा है। जो तमाम प्रॉपर्टी वाले लोग हैं उनका भी बना हुआ है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस बनवा ले रहे हैं। लेकिन इसमें जानते हो क्या दिक्कत है? ईडब्ल्यूएस की मेरिट ज्यादा चली जाती है, सामान्य की मेरिट कम जाती है। ये तो भैया आरक्षण का प्रावधान हो गया ना। अब आरक्षण, यही समस्या है कि अब जिस वर्ग में आपने आवेदन किया आप उसी वर्ग में फाइट करेंगे। अगर आपने आरक्षण के लिए आप ये, हाँ 10% आपको मिलेंगे फिर है। तो काहे नहीं डाल दे रहे हो? हाँ एपीएस में हो सकता है, ईडब्ल्यूएस वाले बहुत कम रहे हैं।
नहीं तो आप कहाँ कितना आपका वो जाता है ITR? ऐसा कैसे? कहने के लिए खाली पद का बढ़ा दिया गया सम्मान में। चलिए 102 हो गया, 103 हो गया, 104 करिए। एक सौ चार में दो चीजें हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। ये लोकसभा और विधानसभाओं जो एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, ये हटाया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सदस्यों को नामित करने का प्रावधान समाप्त किया गया। 104 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन नहीं होता है। पहले दो लोकसभा में और विधानसभाओं में एक 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 एक, हाँ सब पे लागू हो जाए। राज्य विधानसभाओं में और इसी में जो है, वो तो खैर हर साल होता है, इसी अमेंडमेंट में क्या है, आरक्षण फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ये 2019 है। हम्म, इसी के बाद कोविड आया था। ठीक है, अब जो है इसी में एक चीज और लिख लीजिए, आरक्षण भी 10 साल के लिए बढ़ाया गया। आरक्षण 10-10 साल पर हर साल जो है वो बढ़ाया जाता रहता है। अब तो सरकार और नौटंकी कर दी है। ये जातीय जनगणना भारत के लिए बहुत खतरनाक है। ये जो जातीय जनगणना हो रही है, ये बहुत खतरनाक है। ये जो है आपसी जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये जानते हो लॉर्ड कर्जन है, जिनको मैंने आपको बताया था, याद करिए। ये बात हीन भावना की नहीं है। कम वाला अभी दावा करेगा कि अब तो हम कम है, हमें आरक्षण चाहिए, और ज्यादा वाला कहेगा हमारा पिछड़ापन है, हमें चाहिए। तो दिक्कत ये है कि ये लड़ाने की प्रक्रिया है। अरे स्वतः संज्ञान कुछ नहीं होगा, राजनीति वाले ये लड़ाएंगे, आपस में मरवा देंगे और सत्ता पर बरकरार बने रहेंगे। 105वां संविधान संशोधन 2021। इसमें जो है एक पहले समझ लीजिए क्या है। जब ओबीसी आयोग बनाया गया, ध्यान रखिएगा, ओबीसी आयोग बनाया गया तो ओबीसी, हाँ हाँ ये चार है, पांचवा बोल रहे हैं। तो ओबीसी आयोग जो बनाया गया था, तो ओबीसी आयोग क्या करता था, संवैधानिक दर्जा था नहीं, तो किसी भी जाति को ओबीसी घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता था। तो कभी राज्य जो है रिकमेंड करता था किसी जाति को और वहां नहीं लागू होता। 105वां संविधान संशोधन करके यह कह दिया गया कि राज्य को यह अधिकार होगा कि किसी भी जाति को ओबीसी जाति में शामिल कर सकता है। लिखिए 105वां संविधान संशोधन 2021। राज्य को किसी भी जाति को पिछड़ा वर्ग के रूप में चिन्हित करने का अधिकार होगा। हाँ हाँ ओबीसी के लिए। अब कुछ आयोग जो बने हैं उनका लिख लीजिए, कब कब ये आयोग गठन हुआ है। 105 2000। हाँ और क्या, कौन सा? नहीं हम कल देख लेंगे तब करेंगे। हाँ ये अमेंडमेंट नहीं है, बिल पारित हुआ है। अमेंडमेंट और बिल पारित होना अलग है। संशोधन थोड़ी है कि प्रावधान था बदला गया। बिल पारित हुआ है। हाँ अब जरा आयोग लिख लीजिए, कौन सा आयोग कब बनाया गया। जैसे विधि आयोग है 1955। हाँ 21। हाँ नहीं, यहाँ तक हुआ है,
नहीं हुए नहीं ज्यादा, अभी यहीं तक हुए हैं। हाँ ध्यान रखिएगा, दो चीजें होती, दो टर्म होते हैं, उनको याद रखिएगा। संविधान संशोधन विधेयक और संविधान संशोधन अधिनियम में फर्क है, समझ रहे नहीं? क्रम, जैसे बिल लाया गया, बिल लाया गया यानी कि जो प्रस्ताव लाया गया, तो बिल संख्या कौन सी है, ध्यान दीजिए पहले, बिल संख्या कौन सी है, यानी कि जो ये संविधान संशोधन लागू है, जिसकी अभी बात हम कर रहे हैं 104, ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक है, और ये है बिल संख्या, यानी कि संविधान, समझ लीजिए अभी कल संविधान संशोधन विधेयक नंबर, ठीक? नहीं नहीं, अरे भाई पहले सुन लो पूरी बात। संविधान संशोधन विधेयक मान लो ये है 126वां, ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक आया, तो ये क्या है, विधेयक है, अभी ये एक्ट नहीं बना है, तो एक्ट बनेगा उसका क्रम अलग होगा, ये है विधेयक संख्या और ये होगा अधिनियम संख्या, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि सारे पारित ही हो जाते हो, तो आने वाला विधेयक संख्या है और पारित होने वाला फाइनल संख्या है, तो अधिनियम संख्या हमने आपको लिखाई है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, बात समझ गए? तो आपको अधिनियम ही रटना है, ठीक? जो पारित होके फाइनल हो गया वो नंबर में आएगा, वही आपको याद करना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, विधि आयोग 55 1995। हाँ सब मतलब आयोग जो लिखे हैं उनको लिखवा दे रहे हैं। हाँ केंद्रीय सतर्कता आयोग, अरे जो है लिख लो, केंद्रीय सतर्कता आयोग। जनगणना आयोग 1964, 64 जनगणना आयोग 64, केंद्रीय सतर्कता भी 64, जनगणना भी 64। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 1976। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964, सेंसस कमीशन 1964, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 1976, राष्ट्रीय किसान आयोग 1976, नेशनल पीजेंट कमीशन 76, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन 1990, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 1993, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 2003 2003, केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन 2005, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन 2005, ओबीसी कमीशन 2006,
नीति आयोग, नीति आयोग। 2015। नहीं, योजना आयोग था ना, योजना आयोग का नाम बदला गया। योजना आयोग 1950 में बना था, 15 अप्रैल 1950, उसी को नाम चेंज किया गया है। शुक्ला जी, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, केसी नियोगी। वर्तमान में कौन है? एन के सिंह है। भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं? 30 है। हाँ। सर्वोच्च न्यायालय में जज कितने हैं? 33+1। एक होमवर्क दिया था। नहीं, लोकसभा में आरक्षण कितना है? अरे लोकसभा में आरक्षित सीटें पूछ, होमवर्क दिया था। एससी कितनी है, एसटी कितनी है ढूंढ लिया। शुक्ला जी, कुछ सवाल हैं जिससे हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। संविधान की अंतिम बैठक ठीक, संविधान में संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? हाँ। अरे बाप रे, 26 जनवरी 1950 कैसे हो जाएगा? 9 नवंबर पहली बैठक है। 9 दिसंबर में, नवंबर नहीं, अरे वही आखिरी हो गई। पहली क्लास और आखिरी नहीं, सुनिए, पहली क्लास और आखिरी क्लास एक ही होती है। नहीं, पॉलिटी वाली पहली क्लास और आखिरी वाली क्लास एक ही होती है क्या? होमवर्क है, कुछ मेहनत करिए, मेहनत कर नहीं रहे हो। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? बताया गया था इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने साइन किया था। अब तुक्का मत मारिए। हैं? चलो फिर होमवर्क बोल लो। आपातकाल कहां से लिया गया है? हाँ, सुनिए, आपातकाल कहां से लिया गया? और आपातकाल कितने अनुच्छेद हैं आपातकाल में जो हम लोग पढ़े, कौन कौन से? 352, 52, 56, 60। 52 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में है राष्ट्रपति शासन, 60 में है वित्तीय आपातकाल। अरे अरे, किसमें? हाँ, मिल गया। हाँ, वेरी गुड। संसद में कितने सत्र होते हैं शुक्ला जी? वाह वाह, नहीं नहीं मैम, 3 होते हैं। तो आप मैंडेटरी मैंने कहाँ पूछा? देखिए, मैंडेटरी का मतलब 6 माह का डिफरेंस नहीं होता। अपनी बात को बचाने के लिए वो बात दिमाग में थी। हाँ, कोई भी संसद का कोई भी सदस्य कितने दिन तक गायब रहे बिना बताए तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। 60 दिन। कोई ऐसा नहीं है, 60 दिन होता है। 60 डेज तक बिना बताए गायब है, सत्र से मतलब ही नहीं है। 60 दिन अगर वो गायब रहता है बिना सोचे। हाँ। हम्म।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? वेरी गुड। पढ़े हो कस के शुक्ला जी? कहाँ दुर्दशा है तुम्हारी? क्वेश्चन पूछने का। हम्म। अच्छा ये बताइए, पंचायत राज किस भाग में है? भाग पूछ रहे, 92 भाग हैं संविधान में? नौ में है भाई। और नगर पालिका, नगर पंचायत 9A में। भाग लिखे नहीं ना, लिखवाए नहीं? हाँ? क्या चार्ट टाइप का लगा दो इनको, चार्ट ये रट डाले। भाग उसमें दिया है, हाँ नोट्स दिया है उसमें, भाग दिया, भाग जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक। नहीं नहीं, पेपर हम अब होगा, इस हफ्ते होगा। यही नहीं, आज नहीं वही चर्चा 2 दिन बाद फिर हो जाए। एक पेपर पे कितनी बार चर्चा करोगे? ये संडे को ही हो, ये संडे को ही हो सकता है। सैटरडे छुट्टी है तुम्हारी? नहीं नहीं, इस बार सेकेंड सैटरडे है। क्योंकि समय कम है। ये सब अच्छा, ये दिमाग से हटा दो। नहीं नहीं, बढ़े ना, ये ज्यादा सही है। और डेट वोट थोड़ी इतना, आयोग बहुत इस समय सख्त है, यही निपटाता रहेगा। चलिए, कुछ पूछा जाता है, हाँ पूछते रहा है। देख रहे हैं तुम्हारे लायक क्या है, अब हल्के फुल्के सवाल, हल्के फुल्के सवाल थोड़ी ना तुमसे पूछ देंगे। हैं? हाँ 48। चलिए कुछ वो पूछ लेते हैं, एब्रीविएशन पूछ लेते हैं, क्योंकि कुछ ये ना। चलो भाई शुक्ला जी बता दें, और क्या? राडार बता दो। हम्म। हम्म। राडार बहुत इंपॉर्टेंट है, राडार पूछा जाता है। रेडियो एक्ट, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, ये बहुत पूछा जाता है।
अच्छा चलिए, एक अगर तुम बता दोगे तो फिर हम सबसे कहेंगे तुम्हें पार्टी, सब लोग मिलके हम दे लेंगे पार्टी। RDX, देखो कुछ। हाँ, डिपार्टमेंट बता रहे हैं। शुक्ला जी बताओ। देखिए, RDX। देखिए शुक्ला जी जो बता रहे हैं थोड़ा गलत बता रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। डिपार्टमेंट बताए थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। हाँ, एक्सप्लोसिव जो होता है। RDX कहाँ लिखवाया है देखो, कुछ और लिखवाया होगा। ये विस्फोटक है। क्या लिखवाया था बताओ। इसमें गलत है क्या? अरे रुक जाओ, अभी देख ले। एक्सप्लोसिव। चलो अभी इसको मिले। अच्छा चलिए, बहुत आसान, शुक्ला जी से। नहीं, एक्सप्लोसिव ही है होता उसका। हाँ। अरे शुक्ला जी से बहुत आसान सवाल पूछ ही लेते हैं, और हमें लग रहा है शुक्ला जी बता देंगे। हाँ ठीक है, और पार्टी हम दे देंगे अगर बता दोगे। PCS का फुल फॉर्म बता दो बस। है? पक्का कर लिया, पार्टी अपनी है। क्या प्रांति? हाँ, अब चलो ये बता दो कम से कम। कैसे पद की हो गई? प्रांतीय नागरिक सेवा। अपना ज्यादा जैसे बहस में ज्यादा बोल के चलो अच्छा, MBBS बता दो। MBBS का फुल फॉर्म। MBBS। मास्टर कैसे होगा? बैचलर होगा, मास्टर कैसे होगा? हम्म मास्टर कैसे होगा? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। दरअसल टाइम बचा है कम, इसलिए हम कुछ नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करना चाह रहे हैं। करंट पूछ ले। हाँ है हमारे पास। चलो इसको हम अभी कल करवा देंगे। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, साइंस नहीं। विधि आयोग इस समय 22वां विधि आयोग बनाया गया है, और इसके अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। हम्म ये पहले वहां थे कर्नाटक हाई कोर्ट में।
विधि आयोग अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। चलिए जरा ये बताइए, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? वेरी गुड। गोवा का कौन है? प्रमोद सावंत। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? पेमा खांडू। गुजरात में कौन है? भूपेश नहीं, भूपेन पटेल। केरल में कौन है? हाँ, केरल में कौन है? विजयन। हाँ। महाराष्ट्र में कौन है? एक नाथ शिंदे। मणिपुर का इंपॉर्टेंट है, बताइए। बीरेन सिंह। मेघालय। मणिपुर के राज्यपाल हैं ला गणेशन। ला गणेशन। लेफ्टिनेंट गणेशन है क्या ला गणे? हाँ? महिला है तो चेंज हुई होंगी, बुक में तो वही दिया है। ये इनको अपडेट ही करना पड़ेगा कि बुक में कभी कभी पुराने हो जाते हैं। हाँ, उन्हीं में से होंगे। हाँ, तो ये हम लिखवा देंगे नए जो बने हैं। हाँ हाँ हाँ। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी कल घोषणा करी है। राजीव कुमार। मुख्य। हाँ हाँ। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अरे सही है राजीव कुमार। अरे बड़ा सा फोटो आया है उनका कल। मुख्य चुनाव आय मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा। सीबीआई का डायरेक्टर कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। अच्छा, तो ये इसका मतलब। हाँ, राजीव कुमार। हाँ, राजीव कुमार। यशवर्धन सिन्हा। इसरो के हेड कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट। इसरो के सोमनाथ, एस सोमनाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत सिंपल। सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन सिन्हा। इसरो प्रमुख हैं हम्म एस सोमनाथ। इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? हाँ, वेरी गुड, शक्तिकांत दास। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। हम्म
रा का मुखिया कौन है? सामंत कुमार गोयल चेंज हुए। हाँ, रवि सिन्हा। रवि सिन्हा। महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय, वो दिल्ली की हैं, हाँ हाँ, रेखा शर्मा। हाँ हाँ, नेशनल विमेन कमीशन, रेखा शर्मा। सीएजी कौन है? क्या चीज? टॉपिक नहीं। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू। हाँ। एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सांपला। सांपला। आए दिन तो चेंज हो जाते हैं सब। अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी। उपसभापति कौन है राज्यसभा का? राज्यसभा का उपसभापति, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। हम्म। आज हम आपका पेपर चेक कर देंगे, और दूसरी चीज, नहीं बना भी जाएगा, पेपर भी चेक कर लेंगे, और आपको जो सब पॉलिटी का नोट्स दे दिया गया है, दूसरे सब्जेक्ट का नोट्स भी आज भेज देंगे, जिससे आप पढ़ना बेस्ट है। अच्छा, नंबर आप हमें मैसेज कर दो, भी ऐड कर दे रहे हैं। और शुक्ला जी मेहनत करना स्टार्ट करिए।